नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बेस लाइन असेसमेंट गणित कक्षा 1 से 5 कैसे करेंगे, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बेस लाइन आकलन किस स्तर पर बेस लाइन ज़रूरी है, तो आप देख सकते हैं इसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक दिया गया है। इसमें कक्षा 1 और 2 में किसी भी स्तर का बेस लाइन असेसमेंट नहीं होगा और 3 और 4 में दो स्तर स्तर 1 स्तर 2 का बेस लाइन असेसमेंट किया जाएगा और कक्षा 5 के लिए 3 स्तर बनाए जाएंगे। बेस लाइन आकलन किस स्तर पर बेस लाइन ज़रूरी है, तो आप देखिए इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए बेस लाइन आकलन नहीं किया जाएगा और उन्हें एक ही समूह में रखा जाएगा। इसके बाद बेस लाइन आकलन आ जाता है कक्षा 3 और 4 के लिए। 3 और 4 के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि कक्षा 3 और 4 में बेस लाइन किया जाएगा और बेस लाइन को करने के लिए एक टूल यानी कि एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा और उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उस प्रश्न पत्र के आधार पर 2 समूह बनाए जाएंगे, स्तर 1 और स्तर 2। जो बच्चे स्तर 1 के सभी प्रश्नों को कर लेंगे, 2 के नहीं कर पाएंगे, वो स्तर 1 में रहेंगे। जो 2 के कर लेंगे, 2 के नहीं कर पाएंगे, वो स्तर 2 में रहेंगे। और कक्षा 5 में बेस लाइन असेसमेंट में 3 स्तर बनाए जाएंगे या 3 समूह में उनको बांटा जाएगा। बेस लाइन को करने के लिए एक टूल कि एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा और बच्चे उस पर कार्य करेंगे। इसके बाद हम प्रश्न पत्रों पर चर्चा करेंगे, किस तरह के प्रश्न पत्र एज अ टूल इस्तेमाल किए जाएंगे। अब ये मुख्य बात जो सबसे ज़रूरी है, आपको ध्यान देने योग्य है कि क्या 1 और 2 के लिए बेस लाइन असेसमेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको देना है कि 1 और 2 के लिए बेस लाइन असेसमेंट नहीं है। कक्षा 3 और 4 के लिए बेस लाइन असेसमेंट करना है और कक्षा 5 के लिए बेस लाइन असेसमेंट करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई चेक करने आता है तो वो आपसे पूछ सकता है कि बेस लाइन असेसमेंट गणित में किसका किया जाएगा और किस में कितने स्तर बनेंगे, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। ये देखिए, स्तर 1 और स्तर 2 के लिए ये बेस लाइन असेसमेंट है। अगर कोई बच्चा स्तर 1 के आकलन टूल के सही प्रश्नों को हल नहीं कर पाता तो वो स्तर 1 पर रहेगा। अगर स्तर 2 के सभी प्रश्नों को नहीं कर पाता है, 1 के पूरे कर लेता है, तो वो स्तर 2 पे रहेगा। और नीचे ये स्तर 3 है, ये देखिए नीचे ये स्तर 3 के प्रश्न हैं। अगर कोई बच्चा स्तर 1 और 2 के सभी प्रश्नों को करता है लेकिन स्तर 3 के प्रश्नों को नहीं कर पाता है तो वो स्तर 3 पे रहेगा। आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है कि स्तर 1 और 2 केवल कक्षा 3 और 4 के लिए बनेंगे और कक्षा 5 के लिए 3 स्तर बनेंगे। तो आप लोगों का इसका आकलन कैसा करना है, बेस लाइन आकलन करने का सबसे ज़रूरी तरीका ये है कि आप ब्लैक बोर्ड पर या आप प्रश्न उत्तर के लिए प्रपत्र बना सकते हैं, बच्चों को दे दीजिए हल करने के लिए और बच्चे उसको हल करेंगे। उसी के अनुसार आप उसके स्तर को बांट लेंगे। और आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि ये प्रश्न पत्र जो बच्चे हल करेंगे वो उसकी कॉपी, उसकी प्रतियां अपने विद्यालय में रखना है। जब निरीक्षण के लिए कोई एसआरजी या एआरपी या कोई टीम आएगी तो वो उन प्रश्न पत्रों को जरूर देखेगी। आकलन के आधार पर समूह आप देख सकते हैं, कक्षा 1-2 समूह है। कक्षा 1-2 के बच्चों का असेसमेंट नहीं होना, उन्हें एक ही समूह में एक ही कक्षा में बैठाना है। और आकलन के आधार पर समूह, ये समूह 1 और समूह 2, ये कक्षा 3 और 4 के लिए समूह बनाए जाएंगे। 2 समूह, बच्चे जो स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं वो स्तर यानी समूह 1 में रहेंगे और बच्चे जो स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं और स्तर 2 के प्रश्नों को नहीं हल कर पा रहे हैं वो समूह 2 में रहेंगे और उन्हें समूह 2 में रखेंगे। इस तरह से कक्षा 3 और 4 में 2 समूह बनेंगे। आप लोगों को विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि कक्षा 3 और 4 में 2 समूह बनेंगे। आकलन के आधार पर समूह बनाना, कक्षा 5 में मुख्यतः 3 समूह बनेंगे। मैं ऊपर बता चुका हूँ, जो बच्चे स्तर 1 के प्रश्न को नहीं कर पाएंगे तो वो समूह 1 में रहेंगे। जो समूह 2 में वो बच्चे रहेंगे जो उन प्रश्नों को नहीं हल कर पाएंगे जो स्तर 2 में दिए गए हैं एज अ टूल, तो वो समूह 2 में रहेंगे। और समूह 3 में बच्चे जो स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, बच्चे जो स्तर 2 के टूल के सभी प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं परंतु स्तर 3 के सभी प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं, वो समूह 3 में रहेंगे। यानी कक्षा 5 में 3 समूह का निर्माण करेंगे। धन्यवाद मित्रों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सही लगा हो, तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।